हालेलुया। हर एक गड़बड़ी की आत्माओं को हम बांधते और प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में नरक की आग में फेंकते, क्योंकि प्रभु आगे का समय पवित्र आत्मा आपके हाथों में रखते हैं। आप जैसा चाहे वैसा ही बोले, आप जैसा चाहे वैसा ही आप करें। आमीन। तो आज हम सीखने वाले हैं उन चीजों को। मत्ती का किताब अध्याय 7 वचन 21 को कितने लोग जानते हैं? मत्ती अध्याय 7 उसका वचन 21 कितने लोग जानते हैं? क्या लिखा है वहां पर? परमेश्वर के वचन को हम खड़े रहकर ही पढ़ेंगे, ठीक है? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करने पाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? जो मुझसे हे प्रभु जो मुझसे हे प्रभु कहकर बोलता है, वो क्या नहीं होंगे? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सही बात है। ये किसी इंसान ने लिखा है? किसका वचन है ये परमेश्वर का जीवित वचन है। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट बताया जा रहा है कि जो कोई हे प्रभु बस हे प्रभु करते हैं, पर परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को नहीं बदलते हैं, परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते हैं, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने बताई उनको नहीं मानते हैं, तो वैसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब यहाँ पर इतना वचन में क्लियर किया है, फिर भी आज बहुत लोग परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। फिर भी आज लोग कलीसिया में आते तो हैं, गाने भी बहुत अच्छे गाते हैं, नारे भी बहुत अच्छे लगाते हैं, पर क्या सच में हम प्रभु में हैं? मैं प्रभु में हूँ? क्या कोई अपने आप को जांचता है? कलीसिया वो जगह है जहां पर आपको परमेश्वर की सच्चाई को सीखना है और उसी के अनुसार अपने आप का जीवन जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ हे प्रभु करने नहीं आते हैं, पर हम यहाँ पर अपने आप को समर्पित करने आना है। क्या करने आना है? अपने आप को यहाँ पर देने के लिए आने का है। क्योंकि आप यहाँ पर जब अपने आप को देते हो तो स्वर्गीय पिता अपनी आत्मा आपको देकर ऐसा चलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा था कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे तब तक तुम यरूशलेम को छोड़ना मत। आमीन। आज क्या सच में परमेश्वर की आत्मा का एनकाउंटर हमारे साथ है? क्या सच में हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा का वो काम हो रहा है? मैं आज आपको उन चीजों को बताने वाली हूँ जो परमेश्वर से आपको दूर ले जाती है। नो डाउट परमेश्वर हमें छूता है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का काम होता है, एनकाउंटर होता है, सब कुछ होता है, पर इस आग को जलाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और अगर हम इस आग को जलाए नहीं रखते हैं तो हम कैसे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं? आज हम इन वचनों से सीखने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर से दूर ले जाने वाली कम से कम आज 3 बातों को मैं आपको बताने वाली हूँ, और ये 3 बातें जो हैं, अगर आप इसको सुनते हो तो आप सच में कहोगे कि हाँ, ये मेरे साथ हैं। आमीन। तो सबसे पहली बात है, मत्ती की किताब अध्याय 13 उसका वचन 22 को पढ़ते हैं। परमेश्वर से दूर ले जाने वाली बात, मत्ती अध्याय 13 वचन 22। घाटियों में बोया गया, हाँ, यह वह है, हाँ, जो वचन को सुनता है, हाँ, पर इस संसार की चिंता, हाँ, और उनका धोखा वचन को दबा देता है, हाँ, और वह फल नहीं लाता। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या लिखा है यहाँ कि जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है, और वह व्यक्ति फिर फलवंत नहीं होता है। और फिर उसको लगता है कि मैं क्यों चर्च जा रहा हूं, मेरे जीवन में तो कोई आशीष नहीं है, फिर मुझे क्या करना चाहिए? फिर मुझे मेरे हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि संसार की चिंता और धन का धोखा आपको क्या करता है? परमेश्वर से अलग करता है।
सहमत है इस बात से? आप में से कितने लोग हैं जो कहेंगे मैं संसार की चिंता नहीं करता? कोई बोल सकता है? पैसे की चिंता नहीं करते ऐसे कोई लोग? कोई है यहाँ पर? जिस दिन आपको ऐसा होगा ना कि मुझे मेरे संसार की, मुझे मेरे परिवार की, मेरे करियर की, मेरे लाइफ की, मेरे बच्चों की मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि सब कुछ करने वाला मेरा परमेश्वर है, उस दिन आप सही मायने में परमेश्वर के लोग बन जाएंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। संसार की चिंता और धन का धोखा कि मेरे पास पैसा होना चाहिए, अच्छी बात है, पर क्या तुम्हारे पास पैसा होने के लिए, तुम्हारा परिवार में लग्जरी लाइफ होने के लिए क्या तुम परमेश्वर को त्याग दोगे? क्या तुम उसकी संगति से दूर हो जाओगे? क्या तुम प्रार्थना करना छोड़ दोगे? क्या तुम वचन को पढ़ना छोड़ दोगे? अगर ऐसा जीवन जी रहे हो तो क्या हमें अपने आप को प्रभु के लोग कहने की बात हो सकती है? क्या हम इस लायक है कि हम लोगों को कहे कि हाँ मैं प्रभु यीशु को मानता हूँ, मैं उसके पीछे चलता, मैं उसका अनुयायी हूँ? ऐसा कोई बोल सकता है? मैं उसका चेला हूँ, कोई बोल सकता है? क्योंकि चेले के अंदर एक क्वालिटी रहती है कि चेला अपने गुरु के समान दिखता है। आमीन। चेला किसके समान दिखता है? चेले के अंदर वही गुण आते हैं जो उसके गुरु के अंदर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपने बाइबल में कहीं पढ़ा है क्या यीशु मसीह अपने भाइयों की, बहनों की, सबकी चिंता करते थे? रोज एक पुना पकड़ कर बैठते थे और कहते थे पतरस आज कैसा करेंगे, मेरे घर में तो ऐसा है, पतरस मेरे घर में तो वैसा है, चल पतरस एक काम कर, तू मछली पकड़ने चल, मैं जाता हूँ कारपेंटर का काम करने के लिए। कहीं पढ़ा आपने? पढ़ा है? पर इसका मतलब ये भी नहीं कि बाइबल काम करने से मना करती है। नहीं, बाइबल काम करने से मना नहीं करती है। बाइबल तो बहनों के लिए और भाइयों के लिए भी कहती है कि परिश्रम के साथ अपनी रोटी खाना। परिश्रम मतलब कैसा परिश्रम? आप प्रभु में रहकर जो आपको काम धंधा मिलता है उसके अनुसार आपको करना है। आपको आलसी बनने के लिए भी नहीं कहा गया है, पर हाँ, शारीरिक मेहनत से बढ़कर आपकी आत्मिक मेहनत होना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। धन का धोखा, संसार की चिंता क्या करती है? वचन को दबाती है, वचन को वो आपके जीवन में कार्य नहीं करने देती है, और इसके लिए आप उलझे रहते हो। 24 घंटे आपके दिमाग में टेंशन चालू रहता है कि ये कैसा करे, वो कैसा करे, जबकि वचन आपके पास है, पर वचन को आप काम करने का मौका ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि वचन क्या कर रहा है? आपकी चिंता के द्वारा उसको दबाया जा रहा है, उसका कोई असर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप अपने आप को ऐसा समझ रहे हो कि मैं अगर काम धंधा करता हूँ, मैं ज्यादा पैसा कमाता हूँ, मैं ज्यादा परिश्रम करता हूँ, तो ही मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे करियर में सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो मैं आप में से कुछ लोगों को सवाल पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर ऐसा कौन व्यक्ति है जो पिछले 1 साल से काम धंधा या जॉब कर रहा है? कम से कम 1 साल से, या कम से कम 6 महीने से, या कम से कम 3 महीने से? ठीक है, कितने समय से? 6 महीना। 1 साल वाले कोई है? ठीक है, 5 साल, 10 साल? तो मुझे आप बताइए कि आपने जितना भी कमाया, आपके पास कितनी ताकत आई, कितनी बुद्धि आई, कितना सामर्थ्य आया और कितना सेविंग्स हुई? कोई बता सकता है कि मेरे पास तो इतनी ताकत है ना, तो बैठे बैठे एक फोन करो कि मैं सब कुछ बदल सकता हूँ? कोई ऐसा है? इतना सेविंग्स मेरे पास है कि मैं और मेरी अगली 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकते हैं? कोई है ऐसा यहाँ पर? क्यों नहीं है ऐसा? क्यों नहीं है? धन का धोखा, वो धन का धोखा, वो संसार की चिंता तुम्हें उलझा कर रखता है और तुम्हारे से शारीरिक मेहनत करवा के तुम्हें परमेश्वर से अलग लेकर जाता है, और वो तुम्हें उस तरह से फंसाता है जैसा वो शैतान यीशु मसीह के साथ बात कर रहा था। यीशु मसीह के साथ कैसे बातें की? हाँ, क्या बोला उसने? तू मुझे अगर दंडवत करेगा तो
ये सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य मैं तुझे दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या यीशु ने दंडवत किया? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि यीशु ने क्या लिखा वहां पर, क्या बताया? वहां पर क्या लिखा है हम पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 4, कि यीशु की परीक्षा होने का कारण यही था कि यीशु आने वाली पीढ़ी को बताना चाहते थे कि जैसा मेरे साथ हुआ ना, वैसे तुम्हारे साथ भी होगा। समझ में आया? थैंक यू लॉर्ड जीसस। वचन 8 को पढ़ते हैं। फिर यीशु ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। उसके बाद में क्या हुआ? शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा करने लगे। आमीन, हालेलुया। तो आज ऐसा ही शैतान लोगों को भटकाता है, भरमाता है। वो कहता है कि चल, ये घड़ी घड़ी चर्च चर्च क्या रखा है, ये घड़ी घड़ी प्रार्थना प्रार्थना वचन वचन क्या रखा हुआ है। चल, तेरा करियर देख, तेरा जीवन देख, तुझे पैसों की जरूरत है, तुझे फैमिली संभालने का है, तुझे बहुत बड़े काम करना है। अगर इधर ही अटका रहेगा तो तू कुछ नहीं कर सकती, तू कुछ नहीं कर सकता। समझ में आया? और वो तुम्हें जाने अनजाने उसको प्रणाम करवाने लगाता है। वो बोलता है, देख तेरे पास पैसा नहीं, तू पाई पाई का मोहताज है, देख तेरा करियर कैसे बनेगा, देख तेरा जीवन कैसे चलेगा। और वो जाने अनजाने तुमको अपने सामने प्रणाम करने के लिए मजबूर कर देता है। और फिर लोग मजबूर हो जाते हैं। फिर उनको क्या होता है, उनको अच्छा काम धंधा मिल जाता है, फिर लोग उसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। फिर उनको लगता है, अरे मेरे पास अभी पैसा आने लगा, अभी हम चाहे वैसा खा सकते, पी सकते, घूम सकते, जो चाहे हम ले सकते हैं। और वो अपने आप को समझते हैं कि देखो अच्छा हो गया, मैंने मेरा जैसा मेरा मन मुझे बोलता था वही मैंने कर लिया, तो आज मेरा जीवन सुख में है। जब तक मेरा मन का नहीं सुना था तो क्या था, बस उठो प्रार्थना करो, बस वो वचन वचन प्रार्थना प्रार्थना यही मैं कर रहा था, या मैं यही कर रही थी। पर आज देखो कितना सुकून है। आज कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु ने क्या किया, जब वो यहाँ पर आकर उसको बोलने लगा कि देख सारे जगत का राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसने क्या कहा, यदि तू मुझे प्रणाम करता है तो मैं तुझे दे दूंगा। तो यीशु ने उसको क्या कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसका परिणाम क्या हुआ, जब यीशु ने उसको डांटा तो शैतान वहां से, अभी ये वैभव देने वाला इंसान कैसे भाग गया? ये तो अभी थोड़ी देर पहले वैभव देने की बात कर रहा था, राज्य देने की बात कर रहा था। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? थोड़ी देर पहले सारे जगत का वैभव देने वाला व्यक्ति यीशु मसीह की एक डांट से भाग गया। कौन पावरफुल है? कौन पावरफुल है? यीशु को भागना चाहिए था कि शैतान को? तो आज हमें इस बात को ध्यान करना है। मेहनत करना बुरी बात नहीं, मेहनत करना अच्छी बात है, पर सही चीजों के लिए करना है। ईमान, हालेलुया। जब तुम सही चीजों के लिए मेहनत करते हो तो तुम और तुम्हारा पीढ़ी, तुम्हारा वंश, तुम्हारा घराना सब फलवंत होते हैं। ईमान, हालेलुया। पर जब तुम अपना ही बोझ उठा के भागते रहोगे तो थोड़ी देर के लिए तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा, तुमको लगेगा मेरे से अभी सब कुछ मिल गया। पर अगर आनंद ज्यादा देर नहीं रहता तो क्या, दुख अगर ज्यादा देर नहीं रहता तो क्या आनंद रह सकता है? इस बात को कभी नहीं भूलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। धन का धोखा, धन धन बहुत ही, धन का धोखा मतलब वो तुम्हें बार बार बताना रहेगा कि नहीं, पैसे के सिवा कैसे क्या हो सकता है। मैं आज इसी कलीसिया को कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने पैसे के पीछे जाकर अपने जीवन को शैतान के हाथ में सौंप दिया है, सौंप दिया है।
क्योंकि जब वो मसीहत में थे तो उनको प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता था, बाइबल पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, संगति करना उनको अच्छा नहीं लगता था। उनको लगता था कि जैसे दुनिया करती है अगर वैसा ही हम करें तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो आज लिटरली उन्होंने अपने जो जीवन है शैतान को सौंप दिए हैं और इसके परिणाम बहुत इतने गंदे परिणाम भुगत रहे हैं वो लोग कि उनको पता भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमको परमेश्वर ने भेड़ बनने के लिए बुलाया है। भेड़, भेड़ वो जो परमेश्वर के शब्द को सुनती है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के वचन को सुनकर वैसा ही जीवन जियोगे तो आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। हम मांगने वाले राजा के बच्चे कभी मांगते हुए देखा है? हम अगर कहते हैं कि मेरा प्रभु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तो वो क्या तुम्हें मांगने लगाएगा? मांगने लगाएगा? आपके बच्चे 10 बार जब रोते तभी आप उनको खाना देते हो? जब 10 बार मांगेंगे तभी आप स्कूल की फीस देते हो? क्या 10 बार वो मांगेंगे तभी उनको कपड़ा देते हो? ऐसे कोई है यहाँ पर? कभी नहीं। तो फिर हमारा परमेश्वर क्यों ऐसा करेगा? उनके कुछ नियम है, उनके कुछ कायदे हैं, उनके कुछ बातें हैं जो हमारे जीवन के लिए हैं और उन बातों तक पहुंचाने के लिए वो हमको किसी ट्रेनिंग में लेकर जाते हैं। तो कभी ऐसा मत बोलना कि परमेश्वर मेरी परीक्षा करते हैं। परमेश्वर परीक्षा नहीं करते हैं। परमेश्वर हमें उस धन तक लेकर जाते हैं जो अनंत काल का है। वो धन ऐसा है जो इस पृथ्वी पर रहने के समय में, और जब आप उधर भी जाते हो उस समय में आप धनी रहकर जीवन जियोगे। ईमान, भिखारी होकर कभी नहीं जियोगे, कभी नहीं जियोगे। जिन्होंने उसको चखा और परखा है वो लोग यहाँ पर भी धनी है और वहां पर भी धनी है। ईमान, इसीलिए कहते हैं ना LIC, LIC मतलब लाइफ इन क्राइस्ट। हमारा जीवन कहां पर होना चाहिए? आपका जीवन कहां होना चाहिए? यीशु में होना चाहिए। अगर आपका जीवन यीशु में है तो जिंदगी के बाद भी और दोनों जगह पर आप हुकूमत करोगे और आशीषों में चलोगे। आमीन। अगर आपका जीवन क्राइस्ट में है, यीशु में है तो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो संसार की चिंता और धन का धोखा क्या करती है? इंसान को परमेश्वर से दूर करती है। ये पहला पॉइंट है। चिंता करना पाप है, ये सबको पता है। चिंता करना क्या है? पर फिर भी प्रतिदिन बाकर बोलेंगे पास्टर ऐसा हो रहा है, पास्टर वैसा हो रहा है। अरे तुम चिंता क्यों करते हो? फिलिपियो 4:6 में क्या लिखा है? इसको क्यों नहीं ध्यान में रखते हो? फिलिपियो 4:6 क्या लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है फिलिपियो 4:6 में? कि किसी भी बातों की चिंता करते रहो, किसी भी बातों की चिंता मत करो। ऐसा ही लिखा है? पक्का? देखो साहब, हर एक की बाइबल में लिखा है, हर एक की बाइबल में लिखा है। क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता मत करो। फिर क्या करो? कुड़कुड़ाओ, बड़बड़ाओ, गालियां दो एक दूसरे को। क्या करो? क्या करो? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में क्या करो? तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना और विनंती। क्या क्या? निवेदन, प्रार्थना और विनती। कैसा लाना है परमेश्वर के सामने? कैसा लाना है? धन्यवाद के साथ लाना है। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा करने से फिर क्या होगा? आगे वचन 7 में क्या लिखा है? जब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। जब तुम्हें संसार की चिंता हो रही है तो तुम्हें उसको, उस चिंता को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे दिल दिमाग में अलग अलग
ख्याल आ रहे, विचार आ रहे, अरे ये कैसा होगा, अरे वो कैसा होगा, अरे वो कैसा होगा, तो वो आपको भटका रहा है, भरमा रहा है, वो आपके साथ खेल रहा है। पर आप उसी समय क्या करो, घुटनों पर जाओ और क्या करो, प्रार्थना करो, विनती करो, निवेदन करो और परमेश्वर को हर चीजों के लिए क्या करो, धन्यवाद दो। ऐसा करने से क्या होगा, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परी है तुम्हारे हृदय में क्या करेगी, विचारों में क्या करेगी, तुमको हृदय को, तुम्हारे विचारों को वो क्या करेगी, यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये जो चिंता है, इस चिंता से हमें क्या करना है, दूर रहना है। ये चिंता का सलूशन क्या है, प्रार्थना। ये चिंता का सलूशन क्या है, परमेश्वर को धन्यवाद देना। ये चिंता का सलूशन क्या है, परमेश्वर को धन्यवाद देना और परमेश्वर से प्रार्थना करना। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए संसार की चिंता और धन का धोखा जब भी हमारे सामने आता है, तो परमेश्वर के हाथों में सब चीजों को रखो। तुम्हारे जीवन में धन की कमी हो रही है, पैसों की कमी हो रही है, तो बाइबल का वचन तुमसे बात करता है कि यहोवा मेरा, मुझे कुछ नहीं होगी घटी। अगर आप अपने मुंह से ऐलान करते हो कि मुझे कुछ घटी नहीं होगी, क्योंकि मैं जिंदा खुदा के साथ चलने वाला इंसान हूँ, मैं मरे हुए परमेश्वर के साथ नहीं चलता, मुझे अपना बोझ लेकर चलने की जरूरत नहीं है, मेरा बोझ मेरे परमेश्वर ने ले लिया है। प्रेज द लॉर्ड। ये है पहला कारण जो हमको परमेश्वर से दूर करता है। क्या, कौन सा कारण है जो परमेश्वर से हमें दूर करता है? कौन सी बात, बोलो कलीसिया। संसार की चिंता और धन का धोखा हमें क्या करता है, क्या करता है, किससे दूर करता है, परमेश्वर से दूर करता है। बोलो, संसार की चिंता और धन का धोखा मुझे परमेश्वर से दूर करता है, तो मुझे ये नहीं करना है। आमीन। दूसरी बात है संसार से प्रेम करना। दूसरी बात क्या है, हाँ, संसार से प्रेम करना, संसार से मित्रता करना। पढ़ते हम याकूब अध्याय 4:4, याकूब अध्याय 4:4। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या लिखा है यहाँ पर, जो व्यक्ति एक ही टाइम में प्रभु प्रभु भी करता है और एक ही टाइम में वो संसार के लोगों के साथ मित्रता भी रखता है, तो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, परमेश्वर से बैर करता है। हाँ, और उधर पहला शब्द क्या आया है, व्यभिचार। हाँ, एक व्यक्ति अगर एक सिमिलर जैसा क्रिया दो जगह पर कर सकता है, तो वो क्या करता है, परमेश्वर से भी प्रेम कर रहे हो, प्रभु प्रभु भी कर रहे, प्रभु तुझसे मुझे बहुत प्रेम है। और वहां पर ही अगर हम संसार के लोगों से भी, हम उनके सिवा नहीं जी सकते, उनको खुश करना हमारी जिम्मेदारी है, उनके पीछे भागना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर वो हम उनको काम मतलब उनके पास हम जाएंगे, उनकी मदद करेंगे, तो वो भी हमारी मदद करेंगे, वो भी हमारे पास आएंगे। अगर ऐसी अगर आपकी मेंटेलिटी है, तो क्या एक म्यान में दो दो तलवारें रह सकती हैं? तो कैसे आप प्रभु के साथ भी रह सकते हैं और संसार के साथ भी रह सकते हैं, संसार के लोगों को खुश करने वाला जीवन जी सकते? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब तुम एक से प्रेम करते हो और दूसरे से बैर कर रहे हो। अगर तुम लोगों को खुश करने के लिए अपना समय दे रहे हो, अपना धन दे रहे हो, अपना तन दे रहे हो, इसका मतलब तुम उनको प्रभु से ज्यादा बढ़कर प्रेम करने वाले लोग हो, क्योंकि वो नाराज नहीं होने चाहिए। समझ में आया? वो नाराज नहीं होने चाहिए। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम किसको नाराज करते हैं? इसके लिए बाइबल ऐसे लोगों को क्या बोलती है, हे व्यभिचारिणियों। क्या कहती है, क्या कहती है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर रखना है? क्योंकि दिन रात तुम्हारे मन में यही विचार चालू रहता है
कि मैं मेरे लोगों को कैसे खुश करूं। हम कहाँ जाएं, हम कहाँ घूमें, हम कहाँ खाएं, हम कैसी बातें करें, हम कितना समय एक दूसरे को दें, यही आपके दिमाग में चालू रहता है। चालू रहता है कि नहीं रहता है? पर उस समय आप ये नहीं समझते हो कि ये सारी बातें तो मुझे मेरे परमेश्वर के साथ करना चाहिए, कि प्रभु मैं कब आपके भवन में आऊं, प्रभु मैं कब आपकी उपस्थिति में बैठूं, मैं कब अपना पर्सनल टाइम तुझे दूं, मैं कब तेरे पास बैठकर वचन पढ़ूं, कब वचन को समझूं, कब प्रार्थना करूं, कब दर्शन देखूं, कब स्वप्न देखने के लिए प्रभु आप मुझे उत्साहित करेंगे। ये बातें हम कभी नहीं सोचते हैं। हमें बस लगता है कि सुबह से लेकर शाम तक गधा मजदूरी करना है, महीने का आने वाला है, हमारे पास सब कुछ, बिंदास रहना है, यही हमारा जीवन है। अगर यही जीवन होता तो यीशु मसीह को आने की क्या जरूरत थी? फिर कुछ जरूरत थी उनको आने की? अगर ये सत्य है तो फिर वो क्या है? एक मनुष्य को अपने ही इच्छा से चलना, अपनी ही बुद्धि से चलना, अपनी ही ताकत से चलना अगर जरूरी था तो फिर यीशु मसीह क्यों आए? क्यों आए? उनके कुछ काम धंधा नहीं था इसके लिए? क्यों आए प्रभु? बहुत अच्छे से समझो इन चीजों को। क्या लिखा है कि जो परमेश्वर को छोड़कर संसार से मित्रता करता है वो क्या करता है? परमेश्वर से बैर करता है। क्यों करता है? क्योंकि भजन संहिता 4 उसके वचन 3 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने भक्तों को क्या किया हुआ है? परमेश्वर ने अलग रखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं तो हम किसके पास आ रहे हैं? किसके पास आ रहे हैं? परमेश्वर के पास आ रहे हैं। और अगर हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं मतलब हम लोग कौन है? हम कौन है? चेले तो बाद में बनेंगे, पहले भक्त तो बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक भक्त नहीं बनेंगे तब तक चेले कभी नहीं बन सकते। समझ में आया? जब तक भक्त नहीं है ना तब तक चेले नहीं है। चेले बाद का प्रोसेस है, पहला भक्त बनो। क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा विद्यार्थी बनता है उसी को मॉनिटर बनाया जाता है। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? जो अच्छा विद्यार्थी बनेगा वही मॉनिटर बनाएगा। जो विद्यार्थी भी नहीं बन रहा उसको मॉनिटर कहां से बनाए? क्योंकि वो मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर क्या करता है स्कूल में? खुद भी मस्ती करता है, सबको मस्ती करना सिखाता है। क्या करता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसीलिए अगर परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने अपने भक्तों को दुनिया से अलग किया हुआ है तो फिर भक्त की जगह कहाँ है? भक्त की जगह कहाँ है? भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पर भक्त कहाँ पर है? भक्त पार्टी में घूम रहा है, भक्त शादी में जा रहा है, भक्त उधर बर्थडे का केक काट रहा है, भक्त बिरयानी खा रहा है, भक्त बैठा है इसके घर पर, उसके घर पर, उसके घर पर। भक्त घूमने फिरने जा रहा है, खंडावला, लोनावला, कोल्हापुर, पन्हाड़ा, उधर सब जगह पर जा रहा है भक्त। भक्त है किधर? भक्त डीजे लगाकर नाच रहा है, भक्त ये बहन के घर पर बैठा है, भक्त उधर बैठा है, भक्त इसकी निंदा कर रहा है, भक्त उसकी चुगली कर रहा है, भक्त आज इधर तो भक्त कल उधर। भक्त है किधर? कोई भक्त अपना ही बोझ उठाकर चल रहा है। भक्त की जगह कहां पर होती है? परमेश्वर की उपस्थिति में। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां होती है? कहां होती है? प्रेज़ द लॉर्ड। और एक वचन पढ़ते हैं हम, पहला यूहन्ना अध्याय 2 उसका वचन 15 से 17। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 15 से 17। तुम न तो संसार और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात
शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिलते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का मतलब आपके अंदर अभी तक परमेश्वर का प्रेम नहीं आया हुआ है। और इसीलिए जहां अभी तक परमेश्वर के प्रेम को ही नहीं चखा तो वहां पर वो व्यक्ति सिर्फ हे प्रभु करने वाला रह जाता है। समझ में आया? जब कोई व्यक्ति सच में परमेश्वर को परखता है और परमेश्वर की ओर से उसको प्रेम मिलता है, वो व्यक्ति अपने आप को दांव पर लगा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसका कोई साथ दे ना दे, उसके साथ कोई रहे ना रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। उसको क्या पता है? मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे किसी बातों की घटी नहीं पड़ेगी। जब अकाल पड़ा तो क्या एलिया मर गया? पड़ा? मर पड़ा वो? नहीं ना, जिंदा रहा ना। किसने दिया उसको खाना? किसने दिया उसको खाना? वो कव्य आज भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है अगर आप अच्छे से चलेंगे तो। आमीन, हालेलुया। बाइबल नीति वचन में कहती है कि दुष्ट की संपत्ति धर्मी जन के खाते में आती है। आमीन। अगर आप परमेश्वर की ईमानदारी की इच्छा पर चलते हो ना तो लोग ला लाकर आपके कदमों में डालेंगे, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है ये कि संसार और उसकी वस्तुओं से प्रेम ना करो, ऐसा ही लिखा है ना यहाँ पर? सबके बाइबल में एक जैसा लिखा है कि अलग अलग लिखा है किसी के बाइबल में? आगे क्या लिखा है वचन 16 में? क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात संसार की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। लोगों को आजकल अपने शरीर पर ज्यादा घमंड है। मैं दिखने में ऐसा हूं, मैं दिखने में वैसा हूं। आंखों की अभिलाषा, तुम्हारी आंखों से जो चीज तुम्हें सही लगती है तुम वही करने के पीछे पड़े हुए हो ना। तुम्हारी आंखें तुम्हें कहता है कि नहीं यही उत्तम है। पर याद रखो, लूत ने भी देखा था कि अरे कितना अच्छा देश है, कितना सुंदर देश है, कितनी हरियाली है यहाँ पर। बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ? वही देश क्या किया गया? उसी देश के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आया और उसके ऊपर गंधक डालकर उसको भस्म किया गया। पर अब्राहम के कारण लूत को बचाया गया। पर फिर भी उसकी पत्नी और उसके बच्चे जो उस देश में रहते थे उन्होंने अपनी मनमानी का जीवन जिया। जब बोला गया कि पीछे मुड़ के, तो भी क्या किया? इसलिए न्यू टेस्टमेंट में यीशु मसीह कहते हैं कि लूत की पत्नी को कभी मत भूलो। जो अपनी बुद्धि से चलेगा, जो संसार को देखते रहेगा, जो संसार की वस्तुओं से प्रेम करेगा, वो क्यों पीछे मुड़ी? क्या जरूरत थी उसको पीछे मुड़ने की? जब बोला गया था ना कि मत पीछे मुड़ो, तो क्यों मुड़ी वो? क्योंकि उसको वहां की वस्तुओं से प्रेम था। उसको लगा रहे मेरा घर, मेरा नगर, मेरा बंगला, मेरा गाड़ी, मेरा मोबाइल, मेरा फ्रिज, मेरा टीवी सब गया है ना। हम भी जब पीछे मुड़ के देखेंगे ना या दाएं बाएं मुड़ेंगे, नमक का खंबा बन जाएंगे। परमेश्वर ने क्या कहा था आदम और हव्वा को? क्या कहा था? ये फल खाओगे तो मर जाओगे। उन्होंने सुना? नहीं सुना। लूत की पत्नी ने सुना? नहीं सुना।
नूह ने लोगों को प्रचार किया, लोगों ने सुना। तो फिर आज हमको अपने आप को जांचना है कि मैं कहां पर हूं, सुनने वालों में हूं या ना सुनने वाले में हूं। बाइबल सब परिणाम बताती है हमें। क्या हमारा जीवन बस इतना ही है, रोटी कपड़ा मकान औदा सैलरी पैसा, इतना ही हमारी औकात, इतनी औकात है? हमने अपनी औकात को ना लिमिटेड करके रखा है, हमें इसके बाहर जाना ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बाहर हमें जाना ही नहीं है। जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो हमें नहीं चाहिए, पर हमें अपनी ताकत से हम जो पा सकते हैं वो पाने के लिए हम पूरा जीवन बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हमें करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? क्या करना है? बर्बाद करना है? मनमानी करना है कि परमेश्वर की सुनना है? मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप परमेश्वर के चुने हुए कमल हो। कमल, कमल समझते हो क्या होता है? वो इंग्लिश में नाम नहीं पूछा रे मैंने। कमल क्या होता है? कमल क्या है? एक फूल है। वो फूल कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? कीचड़ में होता है। वो सिर्फ पानी में नहीं है, पर वो कीचड़ में खिलता है। पर आपने कमल के ऊपर कितने धब्बे देखे, कितने कीचड़ को देखा? क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? क्योंकि उस कमल को बनाने वाला कौन है? कौन है? अगर उस कमल को कीचड़ में रहने के बावजूद भी परमेश्वर उसके ऊपर कोई दाग धब्बा लाने नहीं देता है, तो क्या आप जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है ऐसा ही छोड़ देगा? ऐसा ही छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन, हालेलुया। कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु कहता है मुझे पता है तू इस संसार में रहता है, मुझे पता है तेरे इर्द गिर्द के लोग कंपटीशन करने वाले हैं, मुझे पता है तेरे इर्द गिर्द के लोग अपनी बड़ाई करने वाले हैं और मुझे तुच्छ जानने वाले हैं, परंतु मत डर, इस दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने दूंगा। आमीन, हालेलुया। पर बस एक शर्त है कि मेरा भय रख और मेरी इच्छा पर चल। आमीन। मेरा भय रख और मेरी इच्छा पर चल, मैं तेरे कदमों में दुनिया की सारी चीजें लाकर मैं डालूंगा। आमीन, हालेलुया। आइए वचन को पढ़ते, वचन संहिता अध्याय 34 वचन उसका 10 पढ़िए, 10 और 11 वचन पढ़िए। भजन संहिता अध्याय 34 वचन 10-11। जवान सिंहों को तो घटित होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होना है। 9 वचन भी पढ़ो उसमें, 9-10। हे यहोवा की पवित्र लोग हो, उसका भय मानो, क्योंकि उसकी सेवकियों को किसी बात की घटी नहीं होती। वचन 8 पढ़ो। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आमीन। तो परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंह को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। आमीन। अपने जीवन में अगर कुछ ढूंढना है ना, तो परमेश्वर को ढूंढो, क्योंकि वो तुम्हें किसी वस्तु की घटी नहीं होने देगा। हमारा विश्वास में हमारा जीवन ऐसा गवाही से भरा हुआ है। हमने जब से परमेश्वर को अपना जीवन दिया है और उसके ही पीछे चल रहे हैं, यकीन करो हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं हुई है, कभी नहीं। हमने कभी नहीं सोचा था हम कभी एरोप्लेन से ट्रेवलिंग करेंगे, कभी हमारे पास ऐसी चीजें होगी वैसी, कभी नहीं सोचा था। पर ये सब कुछ परमेश्वर ने दिया। क्यों? क्योंकि उनका वचन कहता है फिलिपियों 4:19 में कि महिमा सहित प्रभु यीशु में तेरी हर घटी को परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया।
जो तूने सोचा भी नहीं है, तेरी आंखों ने नहीं देखा, तेरे कानों ने नहीं सुना, तेरे चित्त पर नहीं चढ़ा, ऐसी चीजें परमेश्वर तेरे साथ करेगा। जो अभी तक भारत के अंदर कहीं नहीं गया है, जो अभी तक महाराष्ट्र के अंदर कहीं नहीं गया, परमेश्वर उसको इजराइल लेकर जाता है। आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। बाइबल कहती है कि उसने अपना एक लौता बेटा तुम्हारे लिए दे दिया, वो तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पर तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि मुझे मेरा ध्यान मेरे परमेश्वर पर ही लगाना है, ना कि इस संसार पर और यहाँ की वस्तुओं पर। इस संसार में बस आपको एक ही चीज ज्यादा मिलेगी, एक दूसरे के साथ तुलना करना और कंपटीशन करना। समझ में आया? इससे बढ़कर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और उस रेस को जीतते जीतते शायद आपका जीवन निकल जाएगा, पर पता नहीं आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। पर अगर मसीह के साथ मसीह की दौड़ अगर आप दौड़ते हो तो दुनिया की सारी वस्तुएं आपको मिल जाती हैं। ऐसा वचन कहता है और वचन झूठ नहीं है। आमीन। तो अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर कि संसार और उसकी जो सारी चीजें हैं वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। ना संसार की, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। जीविका का घमंड मतलब क्या? किसी के पास इंग्लिश बाइबल है तो उसमें क्या लिखा है, देखो जरा उसके बारे में। कितने लोग गेहजी को जानते हैं? गेहजी, गेहजी एक व्यक्ति बाइबल का, बहुत स्मार्ट। नहीं पता किसी को? पता है? पता है किसी को? नहीं। क्या किया उसने? पता है, पर आप ही बताओ पास्टर, क्योंकि हम इतना टेंशन नहीं लेते। ये गेहजी कौन था, इतना कहाँ से बताए हम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कौन था गेहजी? क्या किया उसने? क्या किया उसने? उस गेहजी ने लालच किया था, और लालच करके उसने क्या किया, नामान कोड़ी की कहानी सबको पता है ना, उसमें है ये गेहजी। और नामान की चीजों को उसने क्या किया, ना बोलते हुए भी उसके स्वामी ने उसको मना किया कि मत कर, नहीं चाहिए हमको उसकी चीजें, पर ये गया ज्यादा होशियार इंसान। जब तुम्हारा पास्टर तुमको बोलता है ना ये मत करो, फिर भी अगर तुम वो चीजें छुप छुप के करते हो तो उसके परिणाम तुमको ही भुगतने पड़ेंगे, इतना याद रखना। गेहजी ने अपना, गेहजी को लगा कि मेरे पास्टर को क्या पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उसने जाकर क्या किया, वो चांदी, वो कपड़े, वो सोना सब कुछ ले लिया और जाकर रख दिया। फिर क्या हुआ? हाँ, फिर एलिशा ने कहा कि जाकर तूने जो किया है, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता चला? मुझे सब पता चला। आज भी जब चर्च के अंदर, चर्च के लोग परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, पास्टर को सब पता चलता है। इसलिए वो कभी ना कभी वचन के द्वारा आपको सिखाता है, समझाता है। अगर आप उन चीजों को अगर फिर भी नहीं समझोगे तो फिर उस गेहजी की तरह उस नामान का कोड लग जाता है। अगर आज भी इस वचन को सुनकर अगर आपने अपने मनों को कठोर किया तो याद रखना, इस संसार का कोड तुम्हें पकड़ लेगा। इस संसार में कोड लगा हुआ है, और वो कोड कहां पर लेकर जाता है? नरक में लेकर जाता है। इसके लिए ये कोड हम किसी को चाहिए? क्योंकि कितने लोगों ने हम आगे भी बहुत वचन में बहुत कुछ पढ़ने वाले, सीखने वाले प्रभु की दया से। आमीन। तो इस कोड से दूर रहो। दुनिया क्या कर रही है उससे तुमको क्या लेना देना? तुम नहीं हो उनके, तुम इस दुनिया के नहीं हो, तुम किसके हो? तुमने भी अगर ये गाना गाया कि मैं तो मसीह के लिए क्या हूँ, दीवाना हूँ, अगर इन गानों का मतलब सच में तुमको समझता है तो तुम्हारा जीवन भी वैसा होना चाहिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पहला हमने क्या सीखा था? कौन सी बात हमें परमेश्वर से दूर करती है? संसार की चिंता और धोखा। दूसरी बात, संसार से मित्रता और संसार की चीजों से प्रेम।
प्रेज द लॉर्ड। अब हम तीसरी बात सीखेंगे, पैसों का लालच। क्या? हाँ, तीसरी बात क्या है? पैसों का लालच। अभी आप बोलोगे नहीं पास्टर, हमें पैसा तो अपनी चर्च के लिए चाहिए। अरे वो चर्च के लिए चाहिए, वो ठीक है, पर क्या वो चर्च के लिए पैसा कमाने के पीछे आप अपने आप को खो दोगे? कौन सा पास्टर है ऐसा? वो दूसरा होता होगा, मुझे पता नहीं, पर मुझे पसंद नहीं है कि पैसा कमाने के पीछे मेरे चर्च के लोग संसार में अपने आप को डाल दे। ये घर उसका है, ये चर्च परमेश्वर का है। ये कल भी चला है, ये आज भी चलेगा, ये आगे भी चलेगा। आमीन। क्योंकि इसका रखवाला और इसका चलाने वाला परमेश्वर है। नो डाउट वो समय पर अपने लोगों को खड़ा करता है कुछ चीजें देने के लिए, करने के लिए। वो मनों को तैयार करेगा। आमीन। और वो अगर किसी के मन को तैयार करता है ना, तो वो उसको देता भी है, पर उसकी आत्मा को खोकर कभी नहीं देता है, उसके मसीह जीवन को खोकर कभी नहीं देता है वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे बहुत लोग आए चर्च के अंदर पैसा खर्चा करने वाले, पर वो क्या हिसाब से आए और क्या हिसाब से चले गए प्रभु को ही पता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बात अपने मन से निकालो कि अगर हम कुछ करते तो हम चर्च चला सकते हैं। नहीं, मैं या आप चर्च चलाने वाले हम कोई नहीं है। चर्च चलाने वाला हमारा परमेश्वर है। आमीन। और वो तुम्हारे मन में और वो तुम्हारे हाथों में जब बरकतों को डालता है तो अपने आप सब कुछ आएगा। यीशु ने पतरस से क्या कहा? मंदिर का कर तो देना है। तो अब क्या करे पतरस? टेंशन आ गए मेरे को, कैसा टैक्स भरने का ये। पतरस चल अपन दोनों जन किधर तो काम करते अभी खेत में जाकर। बोला परमेश्वर ने, एक दिनार, एक दिन की मजदूरी थी उस समय में। पतरस ने नहीं बोला चलो चलो हमारा टैक्स भरना है, अभी हमको जाकर काम करना पड़ेगा, खेतों में लोगों का बोझा उठाना पड़ेगा। क्या किया परमेश्वर ने टैक्स भरने के लिए? क्या किया? मछली के मुंह से सिक्का निकाला। वो परमेश्वर आज भी यहाँ पर आई हुई मछलियों के अंदर से सिक्का निकालना जानता है चर्च को चलाने के लिए। आमीन, हालेलुया। इस मंदिर के कर को भरने के लिए, इस मंदिर की चीजों को भरने के लिए यहाँ पर आने वाली मछलियों के मुंह से कैसा पैसा निकालना परमेश्वर को बराबर पता है। आमीन, हालेलुया। जो वो कर सकता ना उत्तम हम नहीं कर सकते मेरे प्रियो, नहीं कर सकते। इसके लिए रुपयों का लालच। पढ़ते हम वचन से, पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 7 से। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 7 से पढ़ते हम 10 तक। पहला, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से खलील बना लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? पढ़ा सबने? सबके बाइबल में लिखा है यही चीजें। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को
जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने, किसके लिए बात हो रही है ये? कौन से लोगों के लिए? कौन से लोगों के लिए बात हो रही है? ठीक से इस वचन को पढ़िए कि जिसे प्राप्त करने के लिए, जिसको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने क्या किया? विश्वास से भटक गए। मतलब ये वचन किसके लिए है? कौन से लोगों के लिए है? हाँ, विश्वासी लोगों के लिए, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के राज्य पर विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए ये वचन है। ऐसा जॉब, ऐसा काम जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति से अलग करता है, वो तुम्हारे लिए फंदा बनेगा। क्योंकि यीशु ने क्या कहा? तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, यही कहा है ना। अब जो जॉब, जो बिजनेस, जो काम तुमको परमेश्वर से अलग कर रहा है, परमेश्वर के संगति से अलग कर रहा है, तुम्हारे प्रेयर टाइम से अलग कर रहा है, तुम्हारे वचन से अलग कर रहा है, तुम्हें चर्च आने से अलग कर रहा है, क्या ऐसा काम तुम्हें आशीर्वादित करेगा? फिर तुम उस आदम और हव्वा की तरह हो जाओगे, जिन्होंने फल तो खा लिया पर अभी उनकी आत्मा में क्या हो गए वो। और ऐसे लोग जब चर्च में आते हैं और प्रभु भोज लेते हैं, तो वो भी आत्मा में सो जाते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि जब तुम प्रभु भोज लेते हो तो प्रतीति करो कि तुमने कैसा मसीह जीवन जिया है, पूरे महीने में तुम्हारा जीवन कैसा था, तो ही तुम प्रभु भोज ले लो। क्योंकि तुम इस कटोरे में इसलिए सहभागी नहीं हुए कि तुम इस लायक थे, पर परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए सहभागी किया है क्योंकि उसने अपने आप को तुम्हारे लिए देकर तुम्हें खरीदा हुआ है, ताकि जाकर तुम और लोगों को उसके राज्य में लेकर आओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि जो कोई अनुचित रीति से प्रभु भोज लेते हैं वो भी सो गए हैं। सो गए, सो गए मतलब क्या? वो आ रहे, बैठ रहे, सुन रहे, जा रहे, बाकी किसी चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं है। समझ में आए? जबकि बाइबल कहती है कि समय के अनुसार तुमको गुरु होना चाहिए था, समय के अनुसार तुमको एक शिक्षक होना चाहिए था, समय के अनुसार तुमको एक उपदेशक होना चाहिए था, समय के अनुसार तुमको एक भविष्यवक्ता होना चाहिए था, समय के अनुसार तुमको एक पास्टर बनना चाहिए था, तुम्हें एक लीडर बनना चाहिए था। पर कहाँ है तुम्हारी कॉलिंग? कहाँ है तुम्हारी कॉलिंग? क्यों आज कलीसिया में ये लोग नहीं दिख रहे हैं? कभी सोचा इन चीजों के बारे में कि प्रभु मैं भी तो इस कलीसिया में कब से आ रहा हूँ, मेरा कॉलिंग किधर है? आज मुझे संडे टीचर बनना चाहिए था, संडे स्कूल का टीचर बनना चाहिए था। आज मुझे मेरे पास्टर के हाथ के नीचे असिस्टेंट पास्टर बनना चाहिए था। आज मुझे भविष्यवक्ता बनना चाहिए था, है ना। आज मुझे कोई उपदेशक बनना चाहिए था, वचन का प्रचार करने वाला, मुझे आराधक बनना चाहिए था। कहाँ है आपका कॉलिंग? प्रेज द लॉर्ड। रुपयों का लालच इंसान को भटका के रख रहा है। क्या लिखा है? रुपयों का लालच को पाने के लिए, रुपयों को पाने के लिए, पैसों को पाने के लिए क्या किया है? सबने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। कैसे? जब आप पैसों के पीछे पड़ जाते हो ना, फिर आपके मन में आता है अरे ये चीज करना चाहिए, वो चीज करना चाहिए, फिर उसके लिए आप क्या करोगे? लोन उठाना चालू करोगे। समझ में आया? आज की तारीख में लोग कर्जदार क्यों बनते हैं? एक तो उनके ऊपर श्राप है इसके लिए, और दूसरा कारण है उनके लालच के लिए कि दूसरों के यहाँ पर है तो हमको भी मिलना चाहिए। समझ में आया? और इसके पीछे इंसान क्या करता है? पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर देता है, पर बदले में क्या मिलेगा? बदले में क्या मिलता है? बदले में सिर्फ प्रोसिन की गोली, डिस्प्रिन की गोली, विक्स एक्शन 500। समझ में आया? क्या लिखा है यहाँ पर? कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से
छलनी कर लिया। अब जो पैसा कमा रहे हो वो आ तो रहा है, पर उसी महीने में तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, उसी महीने में आपके घर में कोई तो नुकसान हो रहा है, उसी महीने में जो नहीं करना वो चीज हो रही है। कभी सोचा भी नहीं था, आपको लगा कि अभी ये पैसा आया है इसको बचा कर रखेंगे, चलो इससे कुछ हम और कर लेंगे, पर वो नहीं हो रहा है। रुपयों का लालच, रुपयों का लोभ, है ना। और आगे वचन 9 में क्या लिखा है कि जो धनी होना चाहता है वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। क्योंकि आप इस रुपए के पीछे चलने के चक्कर में आप अपना प्रार्थना का जीवन छोड़ देते हो, आप वचन पढ़ना छोड़ देते हो, आप संगति करना छोड़ देते हो। अब इन बातों में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। प्रार्थना किया नहीं, क्यों? टाइम नहीं मिला। वचन पढ़ा नहीं, टाइम नहीं मिला। फिर बाद में पास्टर आज हमारे घर में बहुत झगड़े हुए, पास्टर आज हमारे घर में बहुत लड़ाइयां हुई, पास्टर ये महीने में पगार तो आया पर किधर गया समझा ही नहीं। अब पास्टर क्या करे? पास्टर तुम्हारे सर पर पैर रखे? प्रार्थना करके कि पास्टर ने तुम्हारे सर के बाल निकल गए, पर फिर भी तुमको अक्ल नहीं आई। समझ में आया? पास्टर तुम्हारे लिए प्रार्थना कर करके तुम्हारे सर पर हाथ रख रख के सर के बाल निकल गए, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो हम कहाँ गलती करते हैं हमें देखना है। मनुष्य को बिगाड़ देती है। आपका आत्मा में कार्य होता है, ध्यान रखिए। जो आत्मा एक बहुत ही उत्साह से जग गया था, उसको इस चिंता के द्वारा क्या करता है, फिर से दबाया जाता है, फिर से उसको बुझाया जाता है। इसके लिए थिस्सलुनीके की किताब में लिखा है, पौलुस कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा को बुझने ना दो। अगर तुम्हारा आत्मा बुझ गया तो बहुत भारी होगा। समझ में आया? क्योंकि बाइबल कहती है, इब्रानियों की किताब अध्याय 6 उसका वचन 4 से 6 पढ़ते हैं। अगर मनुष्य विश्वास से भटक कर अगर बिगड़ जाता है तो फिर वो क्या करता है, इस वचन में लिखा हुआ है। क्योंकि जिन्होंने एक बार चोटी पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना होना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। और प्रकट में उस पर जिन्होंने क्या किया है, एक बार ज्योति पाई, मतलब आपका एनकाउंटर परमेश्वर से होगा और आपके अंदर आप पवित्र आत्मा की आग भड़क चुकी थी। अब आपको बहुत अच्छे से वचन आने लगे, बहुत अच्छी सी प्रार्थना आने लगी, बहुत अच्छी संगति करने लगे, बहुत अच्छे स्तुति आराधना के गीत गाने लगे, है ना, बहुत अच्छे से सब बातों को बोलने लगे। परंतु आगे क्या हुआ? आपको वरदान भी परमेश्वर ने दिए, आपको पवित्र आत्मा भी मिल गया, सब कुछ किया, पर परमेश्वर के उत्तम वचन का आपने क्या किया और आने वाले युग की सामर्थ का भी स्वाद चख लिया। पर अगर आप भटक जाएं तो फिर आपको अभी नया बनाने के लिए और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि रास्ता एक ही है और वो है प्रभु यीशु। और अगर उसको छोड़कर हम भटक जाते हैं तो बदले में हम उसको क्या करते हैं, फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। कैसे? क्योंकि जब आप मसीह जीवन में होने के समय में भी लोगों को मौका दे रहे हैं कि तुम्हारा चर्च जाके क्या फायदा, तुम्हारा प्रार्थना करके क्या फायदा, तुम्हारा यीशु यीशु करके क्या फायदा, तुम किसके ऊपर कलंक लगा रहे हो? किसके ऊपर कलंक लगा रहे हो? जबकि यीशु की कोई गलती है? गलती किसकी है? गलती किसकी है? पर लोग किसको बोलते हैं? अब वो तो ऑलरेडी तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ चुका है, अभी और क्या करे? वो क्या करे? वो चर्च के लिए वो अभी भी जिंदा है, वो अभी भी तुम्हारी दुहाई पर तुम्हारी बातों को सुनता है, वो तुम्हारे पास आता है, तुम रोते तो वो रोता है, तुम हंसते तो वो हंसता है, तुम्हें सहलाता है, संभालता है, तुम्हारी छोटी छोटी ख्वाहिशों को आज भी वो पूरा करता है।
इसके लिए तुम हे प्रभु करते तो रहते हो, पर क्या तुम उसके लिए अपना जीवन देके चल रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड। और जब तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम्हें अपने आप को नहीं देना है, तुम्हें अपने शरीर को तोड़ना नहीं है, तुम्हें अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करना है। प्रभु ने तो उसका काम कर लिया है, पर जब तुम अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो, तो फिर तुम परमेश्वर के नाम पर कलंक लगाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम चर्च किस लिए आते हैं? हम परमेश्वर से दूर क्यों हो जाते हैं? ये चीजों को मुझे लगता है आज आपने जरूर सीखा होगा। हमने आज यहाँ पर 3 बातें सीखी हैं, परमेश्वर से दूर हो जाने वाली बातें। क्या था? पहला क्या था? पहली बात क्या थी? संसार की चिंता और धन का धोखा। दूसरी बात क्या थी? संसार से मित्रता और संसार की वस्तुओं से प्रेम। और तीसरी बात क्या थी? धन का लालच। फिर अगर हम इन चीजों से बचना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, वो भी हम लास्ट देखेंगे। अगर आप इन चीजों से सच में बचना चाहते हैं, कितने लोग बचना चाहते हैं? ये चीजों से कितने लोग बचना चाहते हैं? हालेलुया। सच में बचना चाहते हो तो हम पढ़ते हैं इसी तीमुथियुस की किताब 6 अध्याय में 11 और 12 वचन को पढ़ो। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 11 और 12। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। आमीन, हालेलुया। हे परमेश्वर के जन, आप लोग कौन हो? परमेश्वर के लोग। कौन हो? हम सब कौन है? पक्का? आपको यकीन है कि आप परमेश्वर के लोग हो? पक्का ना? तो ये आपके लिए है। बोलो, ये मेरे लिए है। हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। कौन सी बातों से भागना है? हाँ, संसार की चिंता, धन का धोखा, संसार से मित्रता और संसार की वस्तुओं से प्रेम और पैसों का लालच। इन 3 बातों से हमें क्या करना है? भागना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? यूसुफ अगर भागा नहीं होता ना, तो वो मिस्र का प्रधानमंत्री कभी नहीं बनता। समझ में आया? यूसुफ कहाँ से भागा? व्यभिचार से भागा वो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना। आज प्रभु भी आपको कल्पना और सोच से बढ़कर आशीष देना चाहते। मेरे प्रियो, आपको हाथ जोड़ के विनती है, मत परमेश्वर की उपस्थिति से भागो। अगर भागेंगे तो वो बातें आप अपने जीवन में नहीं देखोगे जो परमेश्वर तुमको देना चाहता है। आमीन, आमीन। मनुष्य क्या है? मनुष्य है ही क्या? जो कुछ करेगा वो सिर्फ परमेश्वर करेगा। अपने लाइफ में राजा नबूकदनेस्सर को कभी मत भूलना। कौन था ये राजा? कौन था ये राजा? ये राजा ऐसा शक्तिशाली राजा था, इतना धन, वैभव, ऐश्वर्य, इतना उसका रुबाब था कि उसका जैसा कोई राजा उस समय नहीं था। उसका महल भी सोने का था, उसके महल के अंदर की सारी चीजें सोने की थी। ऐसा वो राजा था। पर जब वो अपने आप में घमंड से भरा कि ये सारी नगरी मैंने बनाई है, उस दिन वो कौन बन गया? क्या? जानवर बन गया उस दिन वो। ऐसा जानवर जो घास खाने लगा, जो जानवर के समान चलने लगा, और 7 वर्ष तक उसकी ये दशा रही। घर पे जाके दानियल अध्याय 4 पढ़ना, वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या पढ़ना? कौन सा अध्याय? हाँ,
बाइबल की जो सारी घटनाएं, जो सारी कहानियां, जो सारी गवाहियां हैं, वो हमारे जीवन को सुधारने के लिए, समझाने के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए दूसरा तीमुथियुस 3:16 में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध हो जाए। हमें सिद्ध होने के लिए बुलाया है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हे परमेश्वर के जन, तू क्या कर, इन सारी चीजों से भाग और क्या कर, धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास की कुश्ती लड़ना मतलब क्या, कि आपके सामने कैसी भी परिस्थिति आने दो, आपको कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, आपको कितना भी निर्बल करने की कोशिश की जाए, पर आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा, करेगा, मेरा प्रभु मेरे लिए जरूर करेगा। आमीन। क्योंकि मैं वो जिंदा खुदा को पहचानता हूँ जिसने जो कल काम किए वो आज भी करता है और आगे भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। किसके लिए बुलाया है सभी को यहाँ पर, किसके लिए बुला, हम चर्च क्यों आ रहे हैं, क्यों आए हैं हम यहाँ पर, क्या लिखा है वचन में, क्योंकि अनंत जीवन के लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। समझ में आया। जब आप परमेश्वर को ही पकड़ लेंगे तो आपको सब कुछ चीजें ऐसे ही मिलने हैं। और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। बहुत से गवाहों के सामने, जब आप नए नए आए, आपने पहला इतना प्रेम किया परमेश्वर से कि आपको वचन पढ़ने को आने लगा, प्रकाशन आने लगे, दृष्टांत दिखने लगे, आपका जीवन बदला, आपके परिवार का जीवन बदला, और आपको देखकर लोग बोलने लगे, अरे वो यीशु के पास जाते हैं ना, तब से इनका जीवन बदल गया, तब से इनके घर में सुख शांति आ गई, तब से इनके परिवार में बहुत अच्छा होने लगा है। अब ये लोगों ने तुम्हारे विषय में गवाही दी, पर जैसे तुम अपने संसार की चिंता, धन के धोखे में आ जाते हो, तुरंत तुम्हारा रवैया बदल जाता है। रविवार को दूध बन के आए, सोमवार को तो फिर ऐसा लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे वो, कल तो बड़े सफेद कपड़े पहन के चर्च गए थे, अभी आज क्या हो गया, आज काले कपड़े पहन के इधर उधर घूम रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी धार्मिकता हमारे कपड़ों से नहीं, हमारे चाल चलन से होती है। आपके अंदर भय होना चाहिए, आपके अंदर लिहाज होना चाहिए, आपके अंदर सोचने की, समझने की बुद्धि होनी चाहिए, आपका बोलने का तरीका परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तुमने बहुत से गवाहों के सामने क्या किया था, अंगीकार किया था। कल तक तुम प्रभु प्रभु यीशु यीशु कर रहे थे, आज क्या हो गया, आज तुम्हारा विश्वास क्यों बदला, आज तुम्हारी भाषा क्यों बदली, है ना। आज तुम बोलते हो कि नहीं, प्रभु को भी शायद नहीं दिख रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में। नहीं, प्रभु को सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। पर मनुष्य जैसा बोता है वैसा, जैसा बोता है वैसा, जैसा बोएगा वैसा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लास्ट में वचन पढ़ते हम, लास्ट 2 वचन पढ़ते, भजन संहिता 75 का 6 और 7, भजन संहिता 75 का 6 और 7। क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से, न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। आमीन। क्या लिखा है, क्योंकि बढ़ती ना तो तुम्हारे बल से, ना तुम्हारे ताकत से, ना तुम्हारे बुद्धि से आती है, पर कहां से आती है, कहां से आती है, बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु
कहाँ से आती हैं? कहाँ से आती हैं? सब जन बोलो, कहाँ से आती है? परमेश्वर से आती है, क्योंकि परमेश्वर अगर एक को घटाएगा तो दूसरों को बढ़ाता है। परमेश्वर न्यायी है। प्रेज द लॉर्ड। और हम पढ़ते व्यवस्था विवरण 28 का 1 और 2। कितने लोगों को आशीष चाहिए? और काम भी करना पड़ता है, फोकट का आशीष नहीं मिलेगा। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि तुम्हें परमेश्वर पृथ्वियों की सब जातियों में श्रेष्ठ भी करेगा और तुम पर सारे आशीर्वाद भी आएंगे। पर उसका टर्म्स कंडीशन क्या है? टर्म्स कंडीशन क्या है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरे करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। ये जो पहला वचन है, अगर ये पूरा होता है तो अगली 3 वचन से लेकर वचन 14 तक सारी आशीषें आपकी है। आमीन। ये सारी आशीषें हमारी है। क्या क्या है इस, ये अगर प्रतिदिन अगर आप ये वचन क्लेम करते हो ना खुद के लिए, आप देखना आने वाले 1 महीने के अंदर आपके जीवन में कितनी बढ़ोतरी होगी। क्या लिखा है यहाँ पर वचन में? हाँ, तो यहाँ पर सुनो, यहाँ पर हाँ बोलो, धन्य हूँ मैं नगर में, मैं अपने लिए ये बोलो, धन्य हूँ मैं नगर में, खेत में, धन्य हो मेरी संतान और मेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी और आदि पशुओं के बच्चे। हाँ, धन्य हो टोकरी। हाँ, धन्य हूँ मैं भीतर आते समय, धन्य हो मैं भीतर बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि शत्रु जो मुझ पर चढ़ाई करेंगे जाएंगे, वे एक मार्ग से आए। तुझ पर चढ़ाई वह एक मार्ग से मुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु मेरे सामने से 7 मार्ग होकर भाग जाएंगे। हाँ, 1 मिनट, हम अभी एक एक करके हम सारे वचन अपने लिए क्लेम करेंगे, ठीक है? मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे आप सब जन बोलिए। धन्य हूँ मैं नगर में, धन्य हूँ मैं खेत में, धन्य है मेरी संतान और मेरे भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी के बच्चे, धन्य है मेरी टोकरी और मेरी कटौती, धन्य हूँ मैं भीतर आते समय, धन्य हूँ मैं बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि मेरे शत्रु जो मुझ पर चढ़ाई करेंगे वे मुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से मुझ पर चढ़ाई तो करेंगे, परंतु मेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। मेरे खत्तों पर और जितने कामों में मैं हाथ लगाऊंगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश मेरा परमेश्वर मुझे देता है उसमें मुझे आशीष देता है। यदि मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानता हूँ, उसके मार्ग पर चलता हूँ, तो वह अपनी शपथ के अनुसार मुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि मैं यहोवा का कहलाता हूँ मुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने मेरे पूर्वजों से शपथ खाकर
मुझे देने को कहा था, उसी में वह मेरी संतान, मेरी भूमि की उपज, मेरे पशुओं की बढ़ती करके मेरी भलाई करेगा। यहोवा मेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर मेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाएगा और मेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और मैं बहुतेरी जातियों को उधार दूंगा, परंतु किसी से उधार न लेऊंगा। और यहोवा ने मुझको कुछ नहीं सिर ठहराया है। मैं नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहूंगा। यहोवा की आज्ञाओं को मानने के द्वारा मेरे जीवन में ये सारी आशीषें आ जाती है। आज मैं विश्वास करता हूँ, ना संसार की चिंता, ना धन का धोखा मुझे परमेश्वर से दूर कर सकता है। ना संसार से मित्रता, ना संसार की वस्तुओं से प्रेम मुझे परमेश्वर से दूर कर सकता है। ना ही पैसों का लालच मुझे परमेश्वर से दूर कर सकता है। मैंने आज जान लिया है, अगर मैं पूरे ईमानदारी से, विश्वास योग्यता से परमेश्वर की संगति करूं, प्रार्थना का जीवन जीऊं, वचन को सुनूं और पढ़ूं, परमेश्वर की संगति करूं, परमेश्वर के मंदिर में अपनी जिम्मेदारी को निभाऊं, तो दुनिया की सारी चीजें मेरे कदमों में होगी। मेरा परमेश्वर मेरे लिए जरूर करता है। मैं ऐलान करता हूँ, मेरे परमेश्वर ने कल मुझे नहीं छोड़ा, आज भी नहीं छोड़ेगा और आगे भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए कीमत चुकाई है। मेरा परमेश्वर कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। दुनिया से उत्तम मेरे पास है। मेरा भाग मनभावना है। मेरे पास उत्तम चीजें दी गई है। मुझे पूरा विश्वास है। हर एक कुड़कुड़ाहट को मैं नाश करता हूँ। हर एक कल्पना को जो मेरे परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में है, उसको मैं नाश करता हूँ। मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे शरीर, मेरा प्राण, मेरा आत्मा, मेरी बुद्धि, मेरी शक्ति पर सिर्फ और सिर्फ मेरे परमेश्वर का प्रभुता है और वैसा ही होगा। मेरे शत्रु मेरे सामने लज्जित किए जाएंगे और उन्हीं के सामने मेरा परमेश्वर मेरे लिए मेज बिछाएगा। ये कल भी हुआ है, ये आज भी होता है और ये आगे भी होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर युगानुयुग एक जैसा है, एक जैसा है। यीशु मसीह के नाम में मेरा जीवन गवाही है। आज का वचन मेरे लिए गवाही को लेकर आया है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन।